तो बच्चों आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस टेंस के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वाक्य दे रखा है और यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, चाहे वो वाक्य हिंदी में हो या इंग्लिश में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वाक्य में के अंत में देखेंगे कि रहा है, रही है, रहे हो के भाव यदि आते हैं तो वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का होगा। इसके अलावा से रहा है, से रही है, से रहे हैं, आ रहे हैं, तो भी वह टेंस यही टेंस है। उसके साथ उस वाक्य में यदि कोई टाइम, फिक्स टाइम या कोई पीरियड दे रखा है तो वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। या फिर जिस कोई भी सेंटेंस है, इंग्लिश में कोई सेंटेंस में आज आपको हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस समय दे रखा है तो वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन, वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग कहाँ होगा। सबसे पहले ही, सी, इट और एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का प्रयोग होगा और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होगा। दूसरा रूल क्या है कि हैव बीन का कहाँ प्रयोग होगा, यू, वी, दे और एक वचन मतलब बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। रूल नंबर थर्ड, समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं निश्चित समय, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी निश्चित समय हो, जैसे 4 o'clock, 5 o'clock, या फिर कोई टाइम मतलब फिक्स दे दिया, जैसे 1998 से 1997 से कोई भी साल का टाइम दे दिया या कुछ भी फिक्स टाइम दे दिया तो उसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। और एक अवधि के लिए फॉर का प्रयोग है, जैसे 2 दिन से, 5 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, ऐसा वाक्य आता है तो फॉर का प्रयोग होता है। इसके अलावा हम आपको थोड़ा बहुत इसका एग्जाम्पल देके बता देते। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। 2 घंटे हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि हम ये कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। तो इसमें से रहा है, से रही है, से रहे हैं, आ रहा है लास्ट में और टाइम दे रखा है 2 घंटे से, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस हुआ। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे। राम हैज़ बीन, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, कोई भी नाम है उसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग होगा। हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, मतलब 2 घंटे से, तो फॉर का प्रयोग होगा। इसके अलावा वह इस घर में जनवरी से रह रहा है, तो एक फिक्स महीना मतलब महीने का नाम बता दिया तो वो फिक्स है, तो क्या लगेगा, सिंस। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस यदि आते हैं तो हैज़ और बीन के बीच में नोट का प्रयोग होगा। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही, सी हैज़ नोट बीन, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, 2 दिन तो एक अवधि दे दी तो फॉर 2 days। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव में क्या आएगा, इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जो भी जहाँ पे भी चिन्ह लगता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग करते हैं। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours, मतलब इसमें 3 घंटे, तो एक पीरियड दे दिया तो फॉर का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग गई। तो ही और ही का प्रयोग, सब्जेक्ट का प्रयोग ही एज और बीन के बीच में होता है ऐसे वाक्यों में। तो इस प्रकार इसके और भी ये आगे दे रखे हैं, तो इनको आप खुद सोल्व करके देख लेना। इसके अलावा आज हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा चारों भाग क्लियर होते हैं। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है या कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें ताकि हम और भी अच्छी कोशिश कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।